मेरे प्रिय आत्मन, आज से हम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तरकांड में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरा कांड ज्ञान से भरा हुआ है। इस कांड में ज्ञान और भक्ति ओतप्रोत है। यूँ तो सारे मानस में ज्ञान और भक्ति प्रेम की लहर है, लेकिन इस कांड में कथा कम है, ज्ञान अधिक है। भगवान राम रावण आदि का वध करके भाई लक्ष्मण माँ सीता के साथ अयोध्या में आ रहे हैं। और उन्होंने विमान से आकर के गंगा किनारे डेरा डाला है। गंगा को पार कर लिया विमान ने और उधर उतरे हैं ताकि गंगा में स्नान कर सकें। और माँ सीता ने जो मांगा था कि मैं जा रही हूँ अभी अयोध्या से और माँ मुझे आशीर्वाद दो, पुनः मैं आके आप में स्नान करूँ, आपके दर्शन करूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। इसलिए राम लक्ष्मण पुनः आए हैं स्नान करने के लिए। स्नान किया माँ गंगा में और उधर सारे नगरवासी बहुत दुखी हैं राम के बिना। चिंतित हैं कि एक दिन रह गया है, रहा एक दिन अवधि कर, एक दिन रह गया है। अति आरतपुर लोग बहुत दुखी हैं वहाँ के आदमी। जह जह सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग, राम के वियोग में सूख गए हैं, मुरझा गए हैं। एक दिन रह गया, राम की कोई सूचना नहीं, राम आए नहीं, दुखी हैं। और उनसे भी अधिक भरत तो बहुत ही दुखी हैं। आप समझ सकते हैं भरत की भक्ति को, राम के प्रति अनुराग को, उनके वो अपना दुख कैसे व्यक्त करते हैं। वो सोच रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे थे, अब एक दिन रह गया बाकी 14 साल में। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा। एक दिन रह गया, मन में बहुत दुख हुआ भरत जी के। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जानी कुटिल की दो मोहि बिसरायहु। क्या कारण है राम आए नहीं? मुझे कुटिल समझ करके उन्होंने मुझे बिसरा तो नहीं दिया। इतना अभागा हूँ मैं कि राम से दूर हूँ। तो नाम अयोध्या में एक अयोध्या में है, लेकिन जहाँ राम है अयोध्या तो वहीं है। ये अयोध्या थोड़ा ही है। अवध तहें जह राम निवासु, दिवस तहें जह भानु प्रकाशु। जहाँ सूर्य है वही दिन होगा, जहाँ राम है वहीं अयोध्या होगी। भरत सोच रहे हैं तो मैं अयोध्या में थोड़ा ही हूँ, वास्तव में वनवास में तो मैं हूँ। क्यों नहीं आए? मुझे कुटिल समझा, मुझे दुष्ट समझा उन्होंने। क्या मुझे बिसरा दिया? सोच रहे हैं भरत। और फिर क्या सोचा? धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण धन्य हैं, बड़ भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जो राम के चरण कमलों के अनुरागी हैं, उनकी सेवा करते हैं।
मेरे भाई लक्ष्मण वो ज़्यादा बड़भागी हैं, भाई मैं भी हूँ पर मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, राम से दूर हूँ। जो राम से दूर है वो दुर्भाग्यशाली है, जो राम के पास है वो सौभाग्यशाली है। एक ही परिभाषा भरत के मन में है। इसलिए वो कह रहे हैं, है धन्य लक्ष्मण बड़भागी, लक्ष्मण बड़भागी है, धन्य है लक्ष्मण मेरे भाई। बार बार कहते हैं, है धन्य तुम्हें लक्ष्मण भैया जो सेवा धर्म निभाया है धन्य तुम्हें लक्ष्मण भैया जो सेवा धर्म निभाया है। मैं जिसके बिन बेचैन यहाँ तो उनके ही काम आया है। यह अदम देह नहीं छूट रही, अब जीना नहीं सुहाता है। बस सेवा करूं रघुराई की, दर्शन को मन ललचाता है। मैं भी रघुराई की सेवा करूं, अब तो दर्शन के लिए एक एक मिनट कठिन हो रही है। गवदी गई अवधि बीत नहीं आए राम, तो प्राण पखेरु उड़ जाएं। बस इस देह में प्राण रहेंगे नहीं, जो दर्शन राम के नहीं पाए। तो राम के दर्शन कल नहीं मिले, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस अवधि के लिए तो रखे गए थे प्राण। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। लक्ष्मण बड़भागी हैं, अपने आप को अभागा मानते हैं वो। एक दिन रह गया, रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा। एक दिन काटना मुश्किल है, समझिए आप। 14 साल कट गए, पर जो जो नज़दीक आता है फिर कठिन हो जाता है। एक दिन मुश्किल हो गया है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। मुझे कपटी समझाया उन्होंने, मुझे कुटिल समझाया है, तभी तो साथ नहीं लिया। नहीं तो मैं तो कहा था कि मैं वन में जाऊंगा या कि मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन राम ने साथ नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कपटी समझा कि मैं योग्य नहीं हूं कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैं करूं क्या? कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। इसलिए तो उन्होंने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझै प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। अगर मेरी करनी वास्तव में वो समझें मेरे कर्म कितने बुरे हैं, तो नहीं निस्तार कल्प समकोरी। मेरे करोड़ों वर्षों तक, कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं, मेरी गति नहीं। मैंने तो वो कर्म किए हैं कि जिन राम को राज्य मिलना था उनको हटा करके मैं राज्य प्राप्त करता हूँ। इससे बुरा कर्म और क्या होगा जो मैंने किया है। तो मेरी गति कैसे हो सकती है? जो करनी समुझै प्रभु मोरी। परमात्मा भगवान राम यदि मेरी करनी समझें, जो मैंने बुरे कर्म किए हैं, तो कैसे हो सकता है? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन भगवान का स्वभाव तो कोमल है, दयालु है, दीनों के बंधु हैं। वो तो कृपा करने वाले हैं, और मेरी करनी तो बहुत बुरी है। मैं किसका पुत्र हूँ वो ये समझ सकते हैं। मेरी माँ ने क्या किया, मैंने क्या किया। तो राम के दर्शन कठिन है मेरे लिए, तो गति कहाँ है? भरत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्या कह रहे हैं वो? जिसकी माँ हट पूर्वक छोटे को राज दिलाती हो, दासी की बातों में आकर रघुवर को वन भिजवाती हो। प्रतिकूल पति के रहती हो, दासी का कहना मानती हो। जो अमृत कुंड को ठुकरा कर विष में आनंद मनाती हो। उस माँ का पुत्र हूँ मैं, तो दासी के बस में है, उसकी बात मान करके
राम को जो वन में भिजवा दे तो उसका पुत्र कैसा होगा? जो भरत कह रहे हैं जैसा वृक्ष होगा वैसा ही तो फल होगा, जैसी बेल होगी वैसा ही तो फल होगा कड़वा। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं जो करनी समुझे प्रभु मोरी, मेरी करनी तो बहुत बुरी। फिर भी राम की तरफ देखते क्या कह रहे हैं, जन अवगुण प्रभु मान काओ। वो तो अपने सेवकों के जो अवगुण हैं उनको चित्त पर धरते ही नहीं हैं। कोमल चित्त अति दीन दयाला, मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। अब मन में भरोसा हो गया, अपनी तरफ देखें तो गति नहीं, राम की तरफ देखें तो गति है, क्योंकि राम कोमल हृदय हैं। इसलिए कह रहे हैं मोरे जिये भरोसे दृढ़ होई, मेरे मन में पक्का दृढ़ विश्वास है कि राम जरूर मिलेंगे, ये निश्चित बात है। राम की तरफ देखता हूँ तो वो मेरी व्यथा को समझते हैं। बीते अवधि रहे ही जो प्राणा, अधम कवन जग मोर समाना। अवधि बीतने के बाद, ये दिन भी बीतने के बाद प्राण रहे तो मेरे समान दुर्भाग्यशाली कोई नहीं और होगा। राम विरह सागर में है भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयउ जनुपोत। राम के विरह में भरत दुखी हैं, खोए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे राम के विरह रूपी समुद्र में वो डूबे जा रहे हैं, डूब रहे हैं राम के विरह रूपी समुद्र में। इतने में विप्रधूप धरि पवन सुत, ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी आ गए। आई गयउ जनुपोत, ऐसा लगा जैसे जहाज आ गया हो। विरह समुद्र में डूबते हुए भरत को पार उतारने के लिए जैसे समुद्री जहाज, जैसे कोई नौका आ गई हो, ऐसा लगा भरत को। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। पवन सुत ने क्या दशा देखी, कुशासन पर बैठे हैं। राम तो कुशासन पर वन में बैठते हैं, यहाँ भरत भी सारे राजपाट के सुखों को त्याग करके घास फूस के पत्तों का आसन बना करके उस पर बैठे हैं। जटा मुकुट जटाएं हैं जैसे बनवासी की हैं। जटा मुकुट कृश गात, गात सूख गया है, शरीर सूख गया है, मुरझा गया है राम के विरोध में। राम राम रघुपति जपत, और राम राम जप रहे हैं, बैठे हुए राम राम जप रहे हैं। नैनों से श्रवण जल जात, नैनों से जल बह रहा है राम के वियोग में। एक दिन रह गया, राम नहीं आए, रो रहे हैं भरत जी महाराज। देखत हनुमान अति हर्षेहु, पुलक गात लोचन जल बरसेहु, मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। हनुमान जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। वास्तव में जो राम कहते हैं भरत वैसे ही हैं, मैं देख रहा हूँ। पुलक गात लोचन, वो भी पुलकायमान हो गए भरत की दशा देख करके। एक भक्त जब दूसरे भक्त की दशा को देखता है तो आनंद होता है कि वास्तव में ये भगत है, पुलकित है, पुलकायमान है। जो ही कोई राम को याद करता है तो पुलकित शरीर होना ही चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। स्थिति हो जाती है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलकित शरीर हो जाता है जब मेरे गुणगान करते हैं, नयनों से जल बहने लगता है। वो स्थिति यहाँ पर हनुमान जी ने जब दूसरे भक्त की देखी तो वो स्थिति उनकी भी हो गई। और पुलक गात लोचन जल बरसेहु, मन में है बहुत भांति सुख माने हो। मन में बहुत सुख मिले, बहुत अच्छे हैं भरत, वास्तव में भगत हैं राम की। कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, परम त्यागी हैं। और उसके बाद कुछ उन्हें जैसे श्रवण सुधासम कुछ बोला, जैसे अमृत के समान वचन बोले। क्या बोला, जासु विरह सोचत दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्रहता। हे भरत, जिसके विरह में दिन रात सोच रहे हो तुम, फिक्र करते हो। जासु विरह सोचहु दिन राति, दिन रात
जिसके विरह में सोच रहे हो, रटहु निरंतर, उसके गुणों को निरंतर रट रहे हो सतत रूप से। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, वो रघुकुल के तिलक राम आ रहे हैं, वो राम आ रहे हैं जिसका तुम राम 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 करते हो, बिल्कुल कुशल आ रहे हो। रिपुरण जीति सुजस सुरगावत, शत्रु को जीत लिया है रण में। रिपुरण जीति सुजस सुरगावत, और उनके यश का देवता जिसका गुणगान करते हैं। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, भाई लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ राम आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं, आपको ये सूचना दे रहा हूँ मैं। बड़े प्रसन्न होकर के हनुमान जी उनको बता रहे हैं, पुलकित हैं, पुलकित होकर के बता रहे हैं कि ऐसे समय पर, ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा राम आ रहे हैं तो भरत के कितनी प्रसन्नता होगी। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पियूखा। जो ही भरत ने सुना, बिसरे सब दुख, सारे दुख बिसर गए। ऐसा लगा जैसे प्यासे को अमृत मिल गया हो। एकदम उनके वचन ऐसे लगे हनुमान जी के, भरत जी को, जैसे बहुत प्यासे थे राम के लिए, और अभी राम रूपी अमृत उनको मिल गया है, राम का नाम आ गया, राम आ रहे हैं। भाई इतना ही काफ़ी था भरत जी के लिए, राम आ रहे हैं। भक्त के लिए यही स्थिति होती है, कोई कह दे राम आ रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। कोई बता दे जिसके विरह में तुम 14 बरस तक निरंतर उनका नाम रट रहे हो, और वो कह दे कि राम आ रहे हैं, इससे बड़ा सुख कानों को और क्या होगा। को तुम जात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी ने पूछा तुम कौन हो, है ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, इतने प्यारे वचन मुझे सुनाए हैं तुमने कि राम आ रहे हैं, इससे प्यारे वचन और क्या हो सकते हैं। भरत कह भी रहे हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे कृपा निधान भरत, सुनो मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं दीनों के बंधु भगवान राम का किंकर हूँ, सेवक हूँ मैं उनका। सुनत भरत भेंटे हूँ अति सादर, सुनते ही भरत उठे, बाहों में भर लिया, बहुत आदर के साथ उनसे मिले। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। और मिलते हुए प्रेम समा नहीं रहा है, ओवरफ्लोइंग। दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि दोनों की आंखों से आंसू झर रहे हैं। भक्त से भक्त मिल रहा है, राम के एक सेवक से दूसरा सेवक मिल रहा है। ऐसी स्थिति, गदगद नहीं हो शरीर, पुलकित नहीं हो तो और क्या होगा। कितना सुंदर है, भरत को लगा हो जैसे राम से मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मिल करके एकदम कंपित हैं, पुलकित हैं, आनंदित हैं, भर गया है आनंद से दोनों को। मिलत प्रेम नहीं हृदय समा, हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है दोनों का। और कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रिय रीते। आज मुझे राम के प्रिय कोई भक्त मिले हैं, मेरे तो सारे दुख बीत गए हैं। भरत जी कह रहे हैं, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव कहा सुनि भ्राता। ए संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखे हु मन माही। भरत जी कह रहे हैं इससे बढ़िया संदेश दुनिया में और कोई नहीं हो सकता कि राम आ रहे हैं। तुमने जो संदेश दिया है कि राम आ रहे हैं, जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मों के लिए जो मुनि जतन कराते हैं, राम आ जाएं, राम के दर्शन हो जाएं, राम का नाम ही आखिर में आ जाए जिब्या पर, लेकिन वो नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। और अब भरत कह रहे हैं तुमने वो संदेश दिया है कि राम आ रहे हैं, इससे बड़ा संदेश और संसार में कोई नहीं हो सकता। यही संदेश सरिस जग माही, इससे बढ़िया संदेश हो ही नहीं सकता। कोई आकर के ये कह दे किसी को राम आ रहे हैं जिसको तुम जप रहे हो, इससे बढ़िया संदेश और क्या होगा। यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखे हु कछु नाही। कुछ नहीं है इससे बढ़िया संदेश। नाहिन तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुना वही मोही।
हे हनुमान जी, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं हो सकता, तुमने इतना बढ़िया संदेश दिया है। और हनुमान जी के तो चरित्र ऐसे ही हैं कि राम ने भी कहा था, हे हनुमान जी, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतार सकता जो तुमने मेरे लिए कर्म किया है। तुम सीता की खोज करके लाए हो, जो सबसे प्रिय थी मुझे सीता, तुमने कहा सीता है वहाँ जिंदा, आपका नाम रटती है। तब राम ने भी यही बात कही थी, तुम्हारा ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता। राम ने कहा। अब भरत, उनके भाई भी बिल्कुल वही, किसके ऊपर ऋण चढ़ा रहे हैं हनुमान जी महाराज? अपने कर्मों के द्वारा। अब प्रभु चरित सुना नाहिन त्वात ऋण में, तो ही मैं तेरा ऋण उतार नहीं सकता। भरत जी कह रहे हैं हनुमान जी को। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। हनुमान जी पैरों में झुक गए भरत जी के में, क्योंकि हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि जब भी कोई बड़ाई करता है हनुमान जी की, हनुमान जी तुरंत बात को काट करके उनके चरणों में झुक जाते हैं। जो ही राम ने कहा था कि तुम भरत के समान तुम मेरे भाई हो, और ये कहा था कि मैं तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता, हनुमान जी रो करके उनके चरणों में गिर गए थे। यही स्थिति यहाँ पर है। जो ही भरत ने कहा, भरत के चरणों में गिर गया कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता कभी, कहूँ कभी, तब हनुमान ने सारी रघुपति की गुण गाथा कही, कैसे वो गए हैं, कैसे रावण को मारा है, कैसे सीता जी को वापस लाए, पूरी कथा सुनाई। कहूँ कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाही। फिर भरत जी हनुमान से पूछते हैं, इन 14 वर्षों में उन्होंने इतने कर्म किए हैं, इतने राक्षसों को मारा है, इतने संतों को उबारा है, क्या कभी मेरा नाम भी लिया? क्या उनको कभी मेरी याद भी आई? पूछ रहे हैं भरत जी। यही तो एक लालसा होती है भगत की, क्या भगवान मुझे भी याद करते हैं? क्या राम ने कभी मुझे याद किया? अपने सेवक की तरह से कभी याद किया क्या? स्वाभाविक है, हर एक भगत पूछता है, मुझे याद करते हैं नहीं करते हैं भगवान? मैं तो करता हूँ, क्या मुझे भी याद करते हैं भगवान? और अपने सेवक की तरह मुझे याद करते हैं? पूछ रहे हैं भरत जी हनुमान जी से। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो, सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि पड़ो। रघुवीर निज सुमुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो, काही न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। राम जिसके गुणगान करते थकते नहीं, मेरा भरत ऐसा है, मेरा भरत ऐसा है। हनुमान जी सोच रहे हैं, राम जिसके गुणगान थकते नहीं कि मेरा प्यारा भगत है, सबसे प्यारा मुझे भरत है। रघुवीर निज मुख जासु गुणगण, कहत अग जगन्नाथ सो। स्वयं हमेशा राम जिसके गुणगान गाते रहे, मेरा भरत ऐसा है, कहले वो ऐसा क्यों ना होगा? काहे न होई विनीत, इतना विनीत वो क्यों नहीं होगा? जिसके गुणगान राम स्वयं गाते हों, भरत को तो ऐसा होना ही चाहिए। ऐसे हनुमान जी सोच रहे हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय हर्ष न हृदय समात। अब हनुमान जी तसल्ली दे रहे हैं, भरत ऐसा नहीं है, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। हे भरत, तुम राम को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। तसल्ली दे रहे हैं। ये मत कहो कि तुम्हें याद करते हैं कि नहीं करते, याद करना तो बहुत दूर की बात है, तुम प्राणों से भी प्यारे हो। सत्य वचन ममतात, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, झूठी बातें कह रहा हूँ। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय हर्ष ने हृदय समात। और बार बार दोनों मिल रहे हैं आपस में, उनके जो हर्ष है, जो आनंद है, वो हृदय में समाता नहीं, बाहर निकलता जाता है। पुलकित गात है, श्रवण नील बह रहे हैं आँखों से। दोनों ऐसे मिल रहे हैं कि आनंदित हैं, आनंदी आनंद फूट रहा है। केवल ये बात सुनकर के राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, इसलिए हृदय आनंद में समाता नहीं है। दोनों बड़े प्रसन्न हैं, ये सुनकर के राम आ रहे हैं। आज इतना ही, फिर राम और भरत का मिलन कैसे होगा वो हम कल फिर सुनेंगे।
आज इतना ही। जय श्री राम।